हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पढ़ा पर। दोस्तों, ये वीडियो 800 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस करंट अफेयर्स पे बनाई हुई हैं, जिसमें हमने 400 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया है। आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, ये जो 800 प्रश्न हैं, ये आपके आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें जो प्रश्न मैंने शामिल किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इनको साथ ही साथ तैयार करते चलना है। अगर कोई भी प्रश्न आपको नया मिलता है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको आपको नोट भी करते चलना है। साथ ही साथ इससे पहले मैंने यूपीएससी से संबंधित बहुत सारी और वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मूल विधि हिंदी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। उससे संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्पेस एक्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 31 मई को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा विषय दिवस मनाया गया? तो इसका जो सही जवाब है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश बना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की? तो इस जो राज्य है वो है असम राज्य। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस की अगर हम बात करें तो ये 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को त्सांग इन हयांग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है हांगकांग की हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा? तो इस जो है संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहा है, जो आईपीएल 2021 का दूसरा चरण। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जो हैं वो हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे की बात करें तो ये 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो ये हैं संजय दत्त। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर ज़ुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? तो ये है चाइना यानी चीन। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है टीवी नरेंद्रन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो अंकुर योजना कौन से सरकार ने शुरू की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है बीबीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में बशर अल असद किस देश चौथी बार राष्ट्रपति बने? कौन से देश के हैं आपको बताना है। तो ये हैं सीरिया के। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? यह है अमर्त्य सेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये है झारखंड सरकार ने। हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेजॉन के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये है अरुण वेंकटेशमन। हाल ही में अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो ये हैं डी नागेश्वरन रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं IREDA।
हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मोहाली का जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अब रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अगर हम थायराइड दिवस की बात करें तो ये 25 मई को मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डेविड वर्निया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो सीबीआई के जो नए निदेशक बनाए गए हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है? तो ये हैं अन्वी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस की बात करें तो ये 24 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना है? तो ये किया जाएगा भारत के अंदर। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में किसने ला लीमा 2020-21 का खिताब जीता है? तो ये है एटलेटिको मैड्रिड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये हैं कोबो ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो पर्यावरणविद थे। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? तो ये है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? तो महिला चैंपियंस लीग 2021 की जो ट्रॉफी है वो जीती है यहाँ पर बार्सिलोना ने। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो ये है तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 मई को। हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? तो ये देश है ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य की दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं केरल राज्य के। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें तो ये 21 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? ये क्या है? ये एक सोयाबीन की नई किस्म है। ये सोयाबीन की एक नई किस्म है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो जवाब है वो है मोइद यूसुफ को जो है नए सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है पाकिस्तान का। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? तो ये थे राजस्थान राज्य से। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमक्खी दिवस की अगर हम बात करें तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 20 मई को। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई हरियाणा राज्य के द्वारा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं? तो ये हैं अर्जुन भुल्लर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ये हैं सतोशी उचिदा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है कर्नाटका। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें तो ये 18 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। भारतीय कंपनी बायोटेक के किस देश को कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ये है अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर किया है। अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो ये है नेपाल। नेपाल ने ऐसा किया है, अपनी संसद को भंग कर दिया गया है और वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? तो ये हैं नीरा टंडन। अगला है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये हैं इगा श्वेतक। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये हैं राफेल नडाल। 2022 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो थी वो बी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है गुंजन साहा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है वो जीता है एंड्रिया मेजा ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? डेंगू दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 16 मई को। हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये है असम राज्य। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो बनाए गए हैं वो है रमेश पोबार को बनाया गया है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी के मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो ये है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। हाल ही में पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? तो पंजाब का 23वें जिले की बात करें तो ये बना है मलेरकोटला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं मार्टिन ग्राफिक्स। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अरुण कुमार सिंह जी को। किस अफ्रीकी देश में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा की है? ये की है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये महिला हैं शकुंतला हरक सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया गया है? ये किया गया है पुणे के अंदर। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो जो महिला हैं वो ताहिरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है CBSE। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी BJ वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये कौन से देश से संबंधित हैं? ये है न्यूजीलैंड से संबंधित। हाल ही में डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है असम। हाल ही में किस राज्य को प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष का उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैं केरल राज्य की। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
कौन बन गया है? तो पहला जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो दूसरे नंबर पे कौन रहा है? ये रहा है पुडुचेरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्स दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी जो निदेशक हैं वो जोस जे कट्टूर को नियुक्त किया गया है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेता की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये की गई है पुर्तगाल देश के द्वारा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये देश था भारत। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप में अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये है A76। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। ये पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये है उड़ीसा राज्य। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बनाए गए हैं असम राज्य के। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो आपको थीम बतानी है। तो ये जो थीम थी वो थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला प्रश्न है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड्स किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नादाल ने। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। उसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो WHO ने जो नाम दिया है वो दिया है B.1617। हाल ही में के वनराज भाटिया का निधन हुआ है। वह कौन थे? ठीक है, तो जो वनराज भाटिया थे वो संगीतकार थे। संगीतकार जो है ताल्लुक़ रखते थे। अगला था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश से। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो है 8 मई को। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो है चौथी बार बने हैं। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ। वे कौन थी? अभिलाषा पाटिल जो थी वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो इसका एकदम सही जवाब है वो है भारत रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है आगे के 100 प्रश्नों को डिस्कस किया है और ये सारे प्रश्न हमने जो है ये 5th वीडियो हमारा था। इसमें हमने 500 प्रश्नों तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी के हमारे जो प्रश्न हैं वो आगे आपकी नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो है टोटल 800 प्रश्न मिलने वाले हैं। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार रखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए या फिर आप इनमें से जो भी आपको चीज़ें आपको याद नहीं है, आपको लगता है नोट करनी चाहिए तो उनको नोट करते चलिए, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए तो आप आसानी से उनको कर पाएँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और यूपीएससी से संबंधित जो हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल पर, उनको आप देखना ना भूलें क्योंकि वो सारी वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको यूपीएससी
में जो है बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो मूल विधि की या फिर जीके या फिर यूपी जीके से संबंधित, तो वो सारे प्रश्न भी आपको हमारे यहाँ जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है। तो वो सारी वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। उनके संबंधित प्लेलिस्ट मैंने जो है आपको लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।